ये संगम युग मौजों का युग है। सदा मौज मनाओ। सदा मौज मनाएंगे। शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल काल में सदा मौज मनाएंगे, तो ब्रॉड ड्रामा में भी सदा मौज मनाएंगे। यहाँ थोड़े समय भी अनिश्चय का अनुभव किया, खुशी उड़ गई, मृत्यु के घाट पहुंच गए। पद का विनाश हो जाता है। नीचा पद मिलता है तो समाज के सामने आंखें नीची करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ ऊंचे से ऊंचा भगवंत बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। बाप हमें प्रजा योग सिखाने नहीं आया है, राजा बनाने आया है, स्वाधीन बनाने आया है। राजा के अलावा राज्य में जो भी भांति होते हैं वो सब नंबरवार अधीन होते हैं। राज्य का बड़े से बड़ा राज्याधिकारी ही क्यों न हो, सेनापति क्यों न हो, महामंत्री ही क्यों न हो, वो भी अधीन होता है। छोटे मोटे अधिकारियों का तो कहना ही क्या, छोटे मोटे अधिकारियों के घर में तो दास दासियां भी होते हैं। बड़े बड़े साहूकार भी होते हैं प्रजा में, उन्हों के घरों में भी ढेर की ढेर दास दासियां होते हैं। वो सब अधीन। भगवान बाप जो आकर के ऊंचे से ऊंची राजधानी स्थापन करते हैं, उस राजधानी में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करने वाला राजा और उसके पीछे ढेर के ढेर अधीन होते हैं नंबरवार। तो बाप अधीन बनाने आता है या स्वाधीन राजा बनाने आता है? क्या बनाने आता है? ऐसी राजधानी बनाने आता है, अव्वल नंबर की राजधानी, जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। सारी वसुधा के सभी धर्म के मनुष्य मात्र उस वसुधैव कुटुंबकम कहो, ईश्वरीय परिवार कहो, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले का राज्य कहो। उस राज्य में पारिवारिक सुख भोगते हैं। जैसे परिवार में छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा भी कहेगा
मेरा राज्य, मेरा कारखाना, मेरे बाप का कारखाना, फख्र से बोलेगा। माने यथा राजा तथा प्रजा की पारिवारिक अनुभूति सभी को होती है। ऐसा राज्य और ऐसी राजधानी और ऐसा राजा बनाता है। आज की कलयुगी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ यथा राजा तथा प्रजा अनुभव करती हो। होता है क्या? है? नहीं हो सकता। आज की कलयुगी दुनिया में जो भी राजाइयां चल रही हैं, प्रजातंत्र राज्य जिसे कहा जाता है, वो उल्टा हो गया। नाम है प्रजातंत्र, तंत्र माने राज्य, प्रजा का राज्य। और हर देश में देखा जाए तो प्रजा ही पिटती है और प्रजा के ऊपर शासन करने वाले जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, वो पीटने वाले हैं। प्रजा गरीब होती जाती है, जबकि प्रजातंत्र में, प्रजा के राज्य में राजा सबसे धनवान होना चाहिए। राजतंत्र है, राजा का राज्य है, तो राजा धनवान होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ आज की दुनिया में जो देश देशांतर में प्रजातंत्र चल रहा है, उसमें क्या हाल है? कहने को प्रजातंत्र है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? प्रजा का राज्य है या शासकों का राज्य है? प्रजा दिन ब दिन गरीब होती जाती है और साहूकार दिन ब दिन साहूकार होते जा रहे हैं। गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है और साहूकारों की साहूकारी बढ़ती जा रही है। जो नई दुनिया बसाई गई थी, ऊंच ते ऊंच बाप हेवनली गॉडफादर के द्वारा, उस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं। क्योंकि वो राजा का शासन नहीं था, मनुष्य सृष्टि के बाप का परिवार था। मनुष्य सृष्टि का बाप जो पुरुषार्थी जीवन में नर था, उसी पुरुषार्थी जीवन में नर से नारायण विश्व का मालिक बनता है, जिसने गरीबी भी देखी है, अति की, और वो साहूकारी भी देखता है। वो जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है।
सबसे बड़ा दुख दुनिया में होता है रोटी, कपड़ा और मकान। जिनको आज की दुनिया में वो मुहैया मिल रहा है, उन्हें अनुभव नहीं है। आज से 500 साल पहले ही तुलसीदास ने तो लिख दिया था, नहीं दरिद्र संपातक पुंजा। दरिद्रता अर्थात गरीबी के समान पापों का ढेर कोई भी नहीं होता। जिसके पापों का ढेर बहुत बड़ा हो जाता है, वो अगले जन्म में गरीब बनता है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इसलिए ये नियम है कि जो भी धर्म पिताएं हुए हैं, उन सबको धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। धर्म के धक्के खाते हैं तो अपने धर्म में सर्वोच्च पद पाते हैं। इसलिए इशारा दिया है ब्रह्म वाक्य मुरली में। आज की 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में लगभग आधी जनसंख्या अर्थात 200-250 करोड़ मनुष्य जिस आत्मा को अपना पिता मानते हैं, धर्म पिता क्राइस्ट, वो क्राइस्ट अभी आखिरी जन्म में बैगर बना पड़ा है। क्रिश्चियंस को सुनकर के क्रोध आएगा। आज की दुनिया में हम अमेरिकन क्रिश्चियंस, हम यूरोपियंस, हम रशियंस इतने बड़े बड़े धनाढ्य, महल माड़ियों अटारियों वाले, हम सब क्राइस्ट के बच्चे, वो हमारा ऊंचते ऊंच फादर। हम जिस इबादत घर में जाते हैं, वो गिरजाघर का मुखिया हमारा फादर। हम उसका कितना मान करते हैं। दुनिया के जितने भी गिरजाघरों के फादर्स है, उन सबका मुखिया पोप। कितना उसका ऊंचा मर्तबा। अरे वो तो आखिरी जन्म का पोप है। आज तक जितने भी पोप हुए हैं, वो सब किसको अपना बाप मानते? क्राइस्ट को बाप मानते। हाँ, क्राइस्ट के लिए ये कहते हैं कि बैगर बना फिरता है, वो भीख मांग रहा है।
बहुत लाल पीली आंखें करेंगे, लेकिन किसके ऊपर क्रोध करेंगे? जिस व्यक्तित्व ने बोला था कि क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है, वो दादा लेखराज ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए। हम तो उनकी बोली हुई बातों को रिपीट कर रहे हैं। हमारी इसमें क्या गलती? हम तो खुद ही कहते हैं कि जो भी धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिताएं होते हैं, उनको धर्म के धक्के जरूर खाने पड़ते हैं। चाहे वो क्राइस्ट हो, क्रॉस पर चढ़ाया जाता है समाज के द्वारा, चाहे वो मोहम्मद हो, गली गली में पिटाई होती है। आज तक मुसलमान छाती पीट पीट कर रोते हैं, हाय हुसे हम न हुए, हाय हुसे हम न हुए, हम होते तो हम जाने क्या कर देते, खून पसीना एक कर देते। महात्मा बुद्ध बौद्धियों का धर्म पिता, चीन जापान देश, बड़े बड़े धर्मखंड, सभी धर्मखंडों के धर्म पिताओं के जीवन चरित्र को देख लो। उन्होंने सबने धर्म के धक्के खाए हैं। धर्म के धक्के खाते हैं तो उस धर्म के फॉलोअर्स उनको ऊंची नजर से देखते हैं। और वो अपने धर्म में अगले जन्म में ऊंचे पद ही पाते हैं। लास्ट जन्म में तो सांप को गिरना होता है। वो तो सब धर्म पिताएं हैं द्वैतवादी दुनिया के। जिस द्वैतवादी दुनिया में दो दो धर्म होते हैं, दो दो धर्म पिताएं, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8, झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कि द्वैतवादी दुनिया के धर्म पिताएं भी ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, महान धर्म पिताएं। परंतु उन सबकी हिस्ट्री 2500 साल की है। इन 2500 सालों में जो भी धर्म पिताएं आए, उन सबने इंसानियत की नाक नीची कर दी। इंसान हैवान बन गया। आज हैवान बनकर के एटम बम बना रहा है, हाइड्रोजन बम बना रहा है। दुनिया के दिलों में कितनी बड़ी दहशत पैदा कर रखी है। कल क्या होगा? सारी इंसानियत सकते में आ गई। मतलब इन 2500 वर्षों में इन द्वैतवादी देहधारी धर्म पिताओं ने और खासकर इनके फॉलोअर्स ने
देह अहंकार में आकर सारी मनुष्य सृष्टि की मेंटलिटी को नीचा गिराया है। सब एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। जानवरों से भी जास्ती नीची मेंटलिटी बन गई। इसको अज्ञान अंधकार की दुनिया नहीं कहेंगे तो क्या ज्ञानियों की दुनिया कहेंगे? ज्ञान रोशनी है, अज्ञान अंधकार है। अज्ञान में ठोकरें खाई जाती हैं क्योंकि अंधकार है। ज्ञान की रोशनी सुखदाई है। ज्ञान की रोशनी को दिन कहा जाता है, अज्ञान को अंधकार की रात कहा जाता है। दिन और रात बराबर होते हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। कोई भी चीज ले लो, मनुष्य ले लो, कोई जानवर ले लो, नदी ले लो, पहाड़ ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, किला ले लो, सब 4 अवस्थाओं से पसार होते। सबसे पहली अवस्था है सतोप्रधान, सुखदाई, और लास्ट की अवस्था है दुखदाई, तमोप्रधान। माना पहली 2 अवस्थाएं हैं सुखदाई और बाद की दुखदाई अवस्थाएं। तो जो सुख आता है सुखदाई स्टेज, वो ज्ञान से आती है। जहां ज्ञान होता है वहां सुख होता है, जहां अज्ञान होता है वहां दुख होता है। तो समझ जाना चाहिए ये देहधारी धर्म पिताओं की दुनिया बनाई हुई है। ये देह के अहंकार में रहने वाले 5 तत्वों से बने हुए इस देह को बड़ा महत्व देते हैं। भारत में इन 5 तत्वों को पंचभूत कहा जाता है। ये पंचभूतों की दुनिया भौतिकवादी दुनिया है। आज सारा मानवीय समाज भौतिकवादी दुनिया के आलोड़न में रचा पचा है। तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, समय की शक्ति सारी पंचभूतों में लगाई हुई है। और इस भौतिकवादी दुनिया का प्रभाव सबसे जास्ती अगर कोई देश है तो वो भारत देश है, जो इस भौतिकवादी दुनिया से प्रभावित हो गया है। किसी को पता नहीं कि पंचभूतों से बनी हुई इस देह में जो आत्मा है वो मुख्य चीज है। देह मुख्य नहीं है, आत्मा मुख्य है।
हर देहधारी में, हर प्राणी मात्र में आत्मा चैतन्य ही विशेष है, अविनाशी है। देह विनाशी, देह के 5 तत्व विनाशी। विनाशी में बुद्धि लगाएंगे, तन लगाएंगे, धन लगाएंगे, समय संपर्क की शक्तियां लगाएंगे तो विनाश को पाएंगे। सुख का विनाश होता रहेगा। और जो चैतन्य आत्मा है, जिस चैतन्य आत्मा की रोशनी आंखों से निकल रही है, चैतन्य आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आंखें बटन हो जाती हैं। वो चैतन्य आत्मा के मनन चिंतन मंथन में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सुखमयी जीवन जिएंगे। ऐसा सुखमय जीवन जिएंगे जो मुसलमानों के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। कि जब इस दुनिया में दुनिया की बड़े से बड़े दुखदाई स्थिति हो जाएगी, इस दुनिया में कयामत बरपा होगी, उस टाइम पर खुदा के बंदे जो रूहानियत की स्टेज में रहेंगे, रूह माने आत्मा, आत्म की स्मृति में रहने वाले होंगे, वो बड़े मौज में रहेंगे। तो आत्मा को पहचानने का समय है। अविनाशी सुख पाने का समय है। और ये अविनाशी सुख, जो अविनाशी आत्मा है, उस अविनाशी आत्मा के बाप से ही मिल सकता है। वो आत्मा का अविनाशी बाप डायरेक्ट सुख नहीं देता, सुख का रास्ता बताता है। अगर डायरेक्ट सुख देता हो तो 500-700 करोड़ मनुष्यों को बराबर सुख दे दे। जन्म जन्मांतर का सुख दे दे। लेकिन नहीं, वो आत्माओं का बाप है, अविनाशी आत्माओं का बाप। वो सबका कल्याण तो चाहता है और सबका कल्याण करने का रास्ता भी बताता है। लेकिन उसके बताए हुए रास्ते को नंबरवार फॉलो करते हैं। फॉलो करने वाले एक जैसे नहीं है फॉलोअर्स। वो आत्माओं का बाप तो है, अविनाशी बाप है। सबको अविनाशी वर्षा देता है।
लेकिन लेने वाले नंबरवार हैं। क्यों? क्योंकि कोई आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर धर्म पिताओं देहधारियों से प्रभावित होकर रही है, और कोई आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर आत्मिक स्थिति में रहने की जिसने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की है। शूटिंग काल में संगम युग के रिहर्सल काल में हीरो पार्टधारी के साथ जन्म जन्मांतर रही हैं, तो प्रैक्टाइज्ड हो चुकी हैं। श्रेष्ठ मत पर चलने के लिए। तो हर आत्मा में अपने अपने प्रकार का प्रभाव पक्का हो चुका है, स्वभाव पक्का हो चुका है। जैसे नाली के कीड़े का स्वभाव होता है, नाली के कीड़े को नाली में से निकाल करके साफ सुथरे ईश्वर के वो सूर्य के प्रकाश में रख दो, वो तिल मिलाएगा, बिल मिलाते हुए फिर नाली में घुस जाएगा। ऐसे ही संसार के प्राणियों की गति है। ये जन्म जन्मांतर के संग के रंग का प्रभाव है। ये तो सत्य बात है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो हीरो पार्टधारी है, हीरो की तरफदारी करने वाली आत्माओं को विशेष सहयोग देता है। क्योंकि दिल से दिल को राहत होती है। वो मानवीय हीरो पार्टधारी है, इंसान की इंसानियत को महत्व देता है। हैवान को तरजीह नहीं देता, परंतु रिहर्सल काल में जब ऊंचे के ऊंचा भगवंत माने जाने वाली सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आती है, तो उसे आप समान बनाती है। अर्थात सर्वे सब भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। चाहे सर्प का स्वभाव वाला हो, चाहे बिच्छू टिंडन का स्वभाव वाला हो, उसको भी मदद करनी है, सुखी बनाना है। पहले तो मनुष्यों की बात है, क्योंकि मनुष्यों का बाप है।
हर एक आत्मा अपनी जाति को तरजीह देती है। तो मनुष्यों का काम है, इंसान का काम है इंसानों को सहयोग देना, लेकिन पहचान देनी पड़ती है कि इंसान कौन है और हैवान कौन है। इंसान का मतलब ही है शान में रहने वाला, देह की शान में रहने वाला नहीं, देह के अहंकार में रहने वाला नहीं, क्योंकि हम देह नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। आत्मा की शान में रहने की बात है। हम राजा नहीं हैं, आत्मा हैं। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। बाप जिस तन में आता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। तो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का काम है आत्मा की स्थिति में रहना, आत्मा के बाप को याद करना और सभी को ये पहचान देना कि तुम देह नहीं हो, देह विनाशी होती है। देह में जो अविनाशी आत्मा है, जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है, वो आत्मा अविनाशी है। देह का विनाश हो जाता है तो भी आत्मा रहती है, और आत्मा सबसे जास्ती सुख भोगने वाली भी होती है, और आत्मा ही सबसे जास्ती दुख भोगने वाली भी होती है। सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है, क्या कर्म करें जो सुखी ही सुख मिले, क्या कर्म करें जो दुख न मिले। वो कर्म अकर्म गति का रास्ता, कर्म अकर्म और विकर्म की गति का रास्ता ऊंचे से ऊंचा भगवंत आकर के बताता है। क्योंकि और सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए पूर्व जन्मों की सारी बात भूल जाती है। कोई को जन्म जन्मांतर की सच्चाई याद नहीं रहती है। विस्मृति हो जाती है। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट। जैसे मनुष्य के जीवन में कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, सर कुचल जाता है, वाह खुदा न खास्ता जीवित बच गया, तो पहले की सारी बातें भूल जाती है। ऐसे ही ये मृत्यु भी एक महान एक्सीडेंट है, और ये एक्सीडेंट जन्म जन्मांतर होता आया है। कहेंगे ये भी एक सामान्य मृत्यु है, परंतु इस दुनिया में एक ऐसा भी टाइम आता है
जब सामान्य मृत्यु नहीं होती, सारी दुनिया की महामृत्यु हो जाती है। सभी मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्राणी मात्र को अपने शरीर छोड़ने पड़ते हैं। उस महामृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य आत्मा को, कोई भी प्राणी मात्र को पूर्व की कोई बात याद नहीं रहती। क्योंकि ये महामृत्यु है, ये बड़े से बड़ा दुनिया का एक्सीडेंट है। सामान्य मृत्यु जो दुनिया में होती रहती है, वो बड़े से बड़ा दुनिया का एक्सीडेंट नहीं है। वो सामान्य मृत्यु की बातें मनुष्यों को फिर भी कुछ न कुछ जहीन में रहती हैं, क्योंकि सामान्य मृत्यु से पहले की बातें पृथ्वी की खुदाइयों में जो चीजें मिलती हैं, निशानियां मिलती हैं, उन निशानियों से अनुमान लगा लेते हैं कि पहले की जिंदगी कैसी थी। तो वो 2500 वर्ष का इतिहास मिलता है, जिसकी निशानियां मिलती हैं खुदाइयों में। 2500 वर्ष से पहले का कोई इतिहास मनुष्यों के पास नहीं रहता। और ये 2500 वर्ष का मानवीय इतिहास दुखों का इतिहास है। देवताओं की सुखी जिंदगी का इतिहास नहीं है। जो हेवनली गॉडफादर ने आकर स्थापन किया था, जिस हेवन में सुखी ही सुख होते हैं, दुखों का नाम निशान नहीं होता। और देहधारी मनुष्यों के द्वारा जो भी धर्म पिताएं आए, उन धर्म पिताओं के द्वारा जो धर्म स्थापन होते हैं, उन धर्मों में दुख ही दुख बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि सुख का नाम निशान नहीं रहता। तो एक सृष्टि कही जाती है नरक। नर माने मनुष्य। मनुष्य जो कुछ प्रयास करता है, उससे नरक बनता है। मनुष्य जो मनमत चलाता है, उस मनमत से नरक बनता है। और मनुष्यों की मत पर चलता है, उससे भी नरक बनता है। और जो मनुष्य नर कहे जाते हैं, उस नर को नारायण बनाने वाला भगवान जब इस सृष्टि पर आता है, जो मनुष्य को देवता बनाता है, उसकी मत पर जो चलते हैं, वो जन्म जन्मांतर की सुखी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है, गीत बनाए दिए हैं दुनिया वालों ने, हद के अर्थ के गीत बनाए, हद के बच्चों के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। है बेहद की बात, बेहद दुनिया की बात है।
बेहद बाप आकर के जब बेहद के बच्चों को समझाते हैं तो उनकी ये समझाने की बात है कि हे मनुष्य सृष्टि के बच्चे, तुम आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने में बच्चा बुद्धि हो। क्या सगीर बुद्धि नहीं बने हो? सगीर बुद्धि बन जाएंगे तो तुम बाप को पूरा पूरा पहचान लेंगे। बेहद के बाप को पहचान लेंगे। जो बेहद का बाप विश्व पिता कहा जाता है, विश्व की बादशाही लेता है तब विश्व पिता कहा जाता है। विश्व की राजाई ऐसे नहीं मिल जाती है। राजाई उन्हीं को मिलती है जो लड़ाई करते हैं। पहले लड़ाई के बाद ही राजाई स्थापन होती है। और भगवान बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं ये बड़े से बड़ी दुनिया की लड़ाई तुम बच्चों के सामने खड़ी है, जिसका नाम है महाभारी महाभारत गृह युद्ध। गृह युद्ध इसलिए कहा कि जो भारत माता है गृहिणी है ना, कि जड़ जमीन है? भारत माता है माना चैतन्य है। जो कहते हैं भारत माता की जय, जड़ जमीन की जीत और हार होती है क्या? वो कोई भारत माता है। जहां से ये लड़ाई निकलती है दुनिया में और सारी दुनिया को भस्म कर देती है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, तुम ब्राह्मण बच्चों के ज्ञान का असली नाम है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या नाम है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा या विष्णु या शंकर ज्ञान यज्ञ नहीं। क्या नाम दिया? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माना रौद्र रूप धारण करने वाला। जैसा जो रौद्र रूप भयंकर रूप 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कोई भी धर्म पिता ने नहीं धारण किया। जो पुराने समाज की पुरानी परंपराओं को नष्ट करने वाला हो। ये एक ही रुद्र है संसार में जो इतना रौद्र रूप धारण करता है।
जो दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है, उसमें लिखा हुआ है, वो बोलता है रौद्र रूप धारण करके, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्या कहता है? सब धर्मों को त्याग दे, मेरी शरण में आ जा। सब धर्मों को त्यागेगा तो धर्म पिताओं को नहीं त्यागेगा है? धर्म पिताओं को भी त्याग देगा। जो बोला है ब्रह्म वाक्य, गुरुओं को मारो गोली। इन गुरुओं ने, मनुष्य गुरुओं ने उल्टे रास्ते बताए हैं। हमारी तो बेहद की भाषा है, हद की गोली मारने की तो बात ही नहीं है। कौन सी गोली मारने की बात है? ज्ञान की गोली मारो। भले आग बबूला हो जाएं तो हो जाएं। सचखंड स्थापन करना है, सच बोलना है, सच खाना है। नहीं तो दुनिया में तो उल्टी चाल है, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। सारे जीवन के हर कर्म में, कर्मेंद्रियों में झूठ ही झूठ भरा पड़ा है। तुम बच्चों को तो सचखंड स्थापन करना है। तुम्हारा तो सच्चा पातशाह आया हुआ है। सच्चे बादशाह की आर्डर पर चलना है। तुम्हारी रूहानी मिलिट्री है। तुम जानते हो रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर मार्शल है, जिसे देव देव महादेव कहा जाता है। देव ब्रह्मा, देव विष्णु और दोनों के ऊपर देव महादेव। तीनों देवताओं की तीन पुरियां दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में सबसे ऊंची पुरी दिखाते हैं महादेव शंकर, जिस पर लिखना चाहिए सत्यमेव जयते। क्या? इन पुरियों पर लिखना है सत्यमेव जयते। इन पुरियों पर सत्यमेव जयते लिखेंगे? नहीं लिख सकते। क्यों? ब्रह्म वाक्य मुरली में है। त्रिमूर्ति शिव की तीन मूर्तियां हैं। दुनिया वाले मनुष्यों ने तो उनको तीन शेर दिखा दिया, क्योंकि उन तीनों मूर्तियों ने अपने अपने टाइम पर जो पार्ट बजाया, वो संसार रूपी जंगल में शेर की तरह ज्ञान की दहाड़ मारने का पार्ट बजाया। और जिस समय जिस मूर्ति ने जो पार्ट बजाया, उस समय इस दुनिया में, सारी दुनिया में कोई ने भी उनका सामना करके मुकाबला नहीं किया। पीछे से चाहे जो कुछ बोलते रहे,
जैसे जंगल में शेर का मुकाबला कोई नहीं कर पाता, परंतु सुप्रीम सोल बाप ब्रह्म वाक्य मुरली में कहते हैं वास्तव में ये जो 3 शेर दिखाए हैं वो अपने अपने अनुभव के आधार पर अंधों की औलाद अंधों ने दिखाए हैं। जैसे अंधे होते हैं ना, उनके सामने हाथी लाकर खड़ा कर दो तो जो अंधा सूंड देखेगा पकड़ेगा, कोई अंधा टांग पकड़ेगा, कोई अंधा पूंछ पकड़ेगा, कोई अंधा पेट पर हाथ घुमाएगा। तो अपना अपना अनुभव अलग अलग बताएंगे ना कि एक ही बताएंगे, है अलग अलग बताएंगे। तो ये अंधों ने चित्र बनाया है 3 शेरों का, जो आज की गवर्नमेंट नोटों पर भी छापती है। अशोक की लाट बनाए रखी है। आ माने नहीं, शोक माने दुख। इन 3 शेरों ने दुख की दुनिया का नाश किया, ऐसे दिखाते हैं। अशोक की लाट। और सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मा मुख से मुरली में क्या कहते हैं? अरे ये 3 शेर नहीं है, इनमें एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है, बैल कह दो। तो 3 नंबरवार पुरियों में दिखाए जाते हैं। सबसे नीची पुरी में ब्रह्मा, बीच की पुरी में विष्णु और सबसे ऊपर पुरी में शंकर को दिखाते हैं। झंडा भी ऐसा ही बनाते हैं। भारत का झंडा यादगार है 3 शरीर रूपी वस्त्रों की। ये 3 रंग के 3 वस्त्र हैं, शरीर रूपी वस्त्र, जिन्होंने मिलकर के विश्व विजय की थी। इसलिए आज भी गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कपड़े का झंडे ऊंचा करने से हो जाएगा विश्व विजय? कपड़े का झंडा ले जाओ और एवरेस्ट की चोटी पे लगा दो, विश्व विजय हो जाएगी? अरे एक तरफ शास्त्रों में लिख दिया, शरीरम रथम विद्धे, गीता में भी लिखा हुआ है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने शरीर रूपी कपड़ों को मनुष्य आत्मा त्याग देती है और अगले जन्म में नए वस्त्र धारण करती है, तो शरीर को वस्त्र कहा गया। वो 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, नंबरवार ऊंची नीची और मध्य की स्टेज में दिखाए गए।